एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ा तालाब था। इस तालाब का पानी मीठा और ठंडा था, जो जंगल के हर जानवर की प्यास बुझाता था। हाथी, हिरन, लोमड़ी, बंदर, खरगोश सब वहीं आकर पानी पीते। लेकिन उस तालाब का एक रहस्य था। उस तालाब में रहता था एक विशाल और बूढ़ा मगरमच्छ, बकरू। बकरू कभी बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन अब वो बहुत गुस्सैल और स्वार्थी हो गया था। उसका शरीर भारी और मजबूत था और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वो अब तालाब का मालिक बन बैठा था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़तीं, बकरू तालाब के किनारे आकर लेट जाता और अपने पंजों से पानी को घेर लेता। जब भी कोई जानवर पानी पीने आता, वो गुर्राता और उन्हें भगा देता। ये मेरा तालाब है, कोई नहीं पी सकता इसका पानी, वो जोर से चिल्लाता। जानवर डर के मारे वापस भाग जाते। बकरू का डर इतना फैल गया कि अब कोई तालाब के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे पूरे जंगल में पानी की कमी होने लगी। दूर दराज के पोखर सूख गए और बारिश भी कम होने लगी। हाथियों का झुंड, जो कभी जंगल का सबसे ताकतवर समझा जाता था, अब प्यास से परेशान था। हिरनों के बच्चे बेहाल हो गए थे और तोते तक तालाब के ऊपर से उड़ते समय डरते थे कि कहीं बकरू उन्हें देख ना ले। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर बैठक की। बंदर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। खरगोश ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये तालाब सिर्फ बकरू का रह जाएगा। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, बोली, हमें योजना बनानी होगी। बकरू ताकतवर जरूर है, लेकिन उसकी कमजोरी हमें ढूंढनी होगी। सब जानवर उसकी बात से सहमत हुए। अब सारे जंगल के जानवर बकरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। अगले दिन वो तालाब के पास एक पेड़ की ओट में छिप गई और बकरू को देखने लगी। बकरू रोज सुबह तालाब के किनारे बैठ जाता, दोपहर में झपकी लेता और शाम होते ही फिर पानी में चला जाता। दिन भर वो बहुत कम हिलता डुलता। नीलू समझ गई कि बकरू बूढ़ा हो चुका है और अब ज्यादा तेजी से नहीं चल सकता। नीलू ने सब जानवरों को बुलाया और बोली, बकरू सिर्फ डर से राज कर रहा है। अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो वो ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पाएगा। लेकिन बंदर डरते हुए बोला, अगर वो गुस्से में आकर किसी को खा गया तो? नीलू मुस्कुराई, तभी तो हमें चालाकी से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। अगले दिन योजना पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले खरगोशों का एक समूह तालाब के चारों ओर पानी के छोटे छोटे गड्ढे खोदने लगा, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। उधर हाथियों ने दूर से पानी लाकर उनमें भरना शुरू किया, ताकि छोटे जानवरों को पीने का विकल्प मिले। नीलू ने बकरू को उलझाने के लिए एक विशेष योजना बनाई। वो रोज किसी न किसी जानवर को भेजती, जो बकरू से बहस करता, झगड़ता या उसकी नींद में खलल डालता। धीरे धीरे बकरू चिढ़ने लगा, उसकी नींद खराब होने लगी और वो थकने लगा। फिर नीलू ने आखिरी दांव चला। एक दिन वो खुद बकरू के पास गई और बोली, बकरू भाई, तुम जंगल के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर हो। अगर तुम चाहो तो जंगल में न्याय ला सकते हो। बकरू को यह सुनकर अच्छा लगा। वो बोला, क्या मतलब? नीलू बोली, तुम न्यायाधीश बनो। रोज एक एक जानवर को तालाब से पानी पीने की इजाजत दो। इससे तुम्हारा सम्मान भी बढ़ेगा। बकरू सोच में पड़ गया। उसे अपनी तारीफ पसंद आई। वो मान गया। अब नीलू की योजना काम कर रही थी। जानवरों को धीरे धीरे पानी मिलने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। बकरू अब रोज एक एक जानवर को पानी पीने देता और खुद को जंगल का न्यायाधीश कहता। जानवर झूठी तारीफ करते और बकरू फूलता चला जाता। लेकिन धीरे धीरे बकरू का अहंकार बढ़ने लगा। अब वो तय करने लगा कि कौन पिएगा और कौन नहीं। वो अपने मन मुताबिक नियम बनाने लगा। कभी किसी को कहता, तेरे रंग का मुझे मन नहीं करता, तो कभी किसी को कहता, तेरू चाल मुझे पसंद नहीं। जानवरों को फिर से परेशानी होने लगी। लोमड़ी नीलू ने देखा कि स्थिति फिर से बिगड़ रही है। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, बकरू फिर से उसी राह पर जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अंतिम योजना को अंजाम दें। अब की बार योजना थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन जरूरी भी। नीलू ने एक नकली मगरमच्छ की आकृति तैयार की, जिसे लकड़ी और पत्तों से बनाया गया। उस पर मिट्टी और रंग लगाकर उसे असली जैसा बना दिया।
एक रात जब बकरू तालाब में सो रहा था, जानवरों ने वो नकली मगरमच्छ तालाब के दूसरे किनारे रख दिया। सुबह बकरू ने उसे देखा तो चौंक गया। उसे लगा कि कोई दूसरा मगरमच्छ उसकी जगह लेने आया है। बकरू गुस्से में भड़क उठा और चिल्लाया, ये तालाब मेरा है, कौन है तू? नकली मगरमच्छ तो चुप रहा। बकरू और चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बकरू को गुस्से के साथ साथ डर भी लगने लगा। उसने सोचा, शायद ये कोई बाहरी मगरमच्छ है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। नीलू ने इस डर को और बढ़ाने के लिए बंदरों से कहा कि वे पेड़ों पर से चिल्लाएं, अरे नया मगरमच्छ तो बहुत बड़ा है, बकरू तो उसके सामने कुछ नहीं। ये सुनकर बकरू का गुस्सा डर में बदल गया। अब बकरू बेचैन रहने लगा। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। बकरू अब तक तालाब के बीचों बीच छिपा बैठा था, डरा हुआ और थका हुआ। नकली मगरमच्छ अब भी किनारे पर था, अपनी जगह से हिला भी नहीं था। बकरू को लग रहा था कि उसकी ताकत अब काम नहीं आएगी। नीलू ने देखा कि समय सही है। वो कुछ जानवरों को लेकर तालाब के किनारे गई और जोर से बोली, अब जंगल का पानी सबके लिए है, किसी एक का नहीं। बकरू ने यह सुना और डर के मारे बाहर नहीं आया। उसे लगा कि अगर वो अब भी लड़ाई करेगा तो नया मगरमच्छ उसे हरा देगा। जानवरों ने धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया। पहले खरगोश, फिर हिरन, फिर बंदर और फिर हाथी। सब ने मिलकर तालाब को साफ किया, चारों ओर फूल लगाए और पानी के चारों ओर एक घेरा बना दिया जिससे सबको पानी मिल सके। बकरू अब अकेला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि डर से राज नहीं चलता। उसने चुपचाप तालाब का दूसरा किनारा चुन लिया और वहीं रहने लगा। एक दिन नीलू उसके पास गई और बोली, बकरू, अगर तुम चाहो तो सबके साथ रह सकते हो, लेकिन शर्त है कि तुम किसी को पानी से नहीं रोकोगे। बकरू ने सिर झुका दिया और कहा, मैंने गलत किया, अब मैं बदलना चाहता हूं। अब बकरू भी तालाब की देखभाल में मदद करने लगा। वो बच्चों को पानी पीने के समय कहानियां सुनाता और तालाब को गंदा होने से बचाता। जल्दी ही तालाब एक बार फिर खुशियों का केंद्र बन गया। जानवर अब मिलजुल कर रहते, कोई डर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। नीलू की समझदारी और सबकी एकता ने यह साबित कर दिया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सीख, पानी किसी एक का नहीं, सबका अधिकार है। डर से नहीं, मिलकर जीने में ही सच्ची खुशी है।